नमस्कार, मैं जितेंद्र नायकवाल। जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने आज संपन्न हुई टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन विभागीय गतिविधियों और योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिले के आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा डिग्री कॉलेजों में क्षमतानुसार 100% सीटों पर प्रवेश कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना करे। उन्होंने बारिश के दौरान संभावित घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान निर्मित होने वाले वाटरफॉल में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 15 जून से 30 जून तक धरती आबा अभियान, जागरूकता और लाभ संतृप्ति शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने इन शिविरों का जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार संचालन करने के निर्देश दिए। नशा मुक्त भारत अभियान एवं 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के तहत 1 जून से 26 जून तक जिले में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में कलेक्टर श्री बालागुरु के की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के ने निर्धारित कैलेंडर के अनुसार जिले में नशा मुक्त भारत संदेश फैलाने, संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए। भारत सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण और समयबद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शामिल है। इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में सेवाओं और बुनियादी ढांचे को सैचुरेटेड करना है। इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 15 जून से 30 जून तक धरती आबा अभियान, जागरूकता और लाभ संतृप्ति शिविर नामक अभियान शुरू करने की योजना बनाई गई है। अभियान के तहत चिन्हित जनजातीय क्षेत्रों में शिविर लगाए जाएंगे और जनजातीय समुदाय के सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने सभी संबंधित अधिकारियों को भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 15 जून से 30 जून 2025 तक जिले में इस अभियान को संचालित करने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में 29 मई से 12 जून तक किसानों के कल्याण और कृषि को उन्नत बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले में 3 दलों का गठन किया गया है। प्रत्येक दल में कृषि वैज्ञानिक और कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है। अभियान के अंतर्गत गठित दलों द्वारा प्रतिदिन जिले के 3 विकासखंड की 9 ग्राम पंचायतों में भ्रमण कर किसानों को नवीन योजनाओं, कृषि यंत्रीकरण, खरीफ मौसम की तैयारी, बीजोपचार, पशुपालन तथा उद्यानिकी फसलों के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। विरासत से विकास और अपने जनजातीय नायकों को सम्मान देने के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्य सरकार के सूत्रवाक्य के तहत मंगलवार 3 जून को पचमढ़ी में होने वाली बैठक में राजा भभूत सिंह के शौर्य तथा पराक्रम को याद किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की हमारी कैबिनेट राज्य की राजधानी के बजाय अतीत में आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के बाद में मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1967 तक जहां हमारी विधानसभा का सत्र हुआ करता था, आधी गर्मी के दिन की राजधानी हुआ करती थी, ऐसे ही पचमढ़ी पर हम एक बार कैबिनेट करने के लिए पुनः जा रहे हैं। पंचमढ़ी एक तरह से हमारी प्राकृतिक सौंदर्य के कश्मीर सहित पहाड़ी अंचलों के समान अद्भुत एक छटा बिखेरने वाली न केवल पूरी एक प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की नगरी और क्षेत्र है, बल्कि उससे बड़ा बलिदान की दृष्टि से आदिवासी समाज का प्रमुख स्थान तात्या टोपे के साथ राजा भभूत सिंह के माध्यम से जो 1857 की लड़ाई लड़ी, उसके पहले 1819-20 में ठाकुर मोहन सिंह द्वारा अप्पा साहिब के साथ नागपुर से आकर के पेशवाओं के साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ सशक्त रूप से लड़ाई का वो पूरा कर्म क्षेत्र रहा है।
मुझे इस बात का आनंद है, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो दिखाई देता है अंग्रेजों से सशक्त संघर्ष करने में, सशस्त्र संघर्ष में जिस प्रकार से आदिवासी अंचल ने अपने जान की बाजी लगा करके न केवल 1857 में बल्कि उसके पूर्ववर्ती काल में भी जल जंगल जमीन के लिए जिस प्रकार से आज़ादी की कुर्बानी हमारे आदिवासी अंचल ने दी है, उसको समाज के सामने लाने के लिए, गौरवशाली पक्ष को लाने के लिए हमारी सरकार हमारे सभी क्षेत्रों में सदैव हमारे आदिवासी भाई बहन, अनुसूचित जाति भाई बहन और समाज के सब वर्गों का ध्यान रख रही है। एक तरफ हमने अपने अहिल्या माता के लिए पिछले समय कैबिनेट की और उनके विविध कार्यक्रम किए, उसी प्रकार से हमने आदिवासी अंचल के लिए भी ये कार्यक्रम की रचना बनाई, जिसमें पहले चरण में हम कैबिनेट करेंगे, अगले चरण में हमारे विधायक सांसदों का 3 दिन का वर्ग भी पचमढ़ी में करने वाले हैं। इसके पीछे भाव इतना ही है कि हमारा ये खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री का विरासत से विकास की ओर का जो संकल्प है वो खाली बोलने के लिए नहीं, ये करके दिखाने के लिए। फिर मिलते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।